हेलो एवरीवन, वेलकम माय टू न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई। अब मैं खाना को तैयार कर रही हूँ। हमारे यहाँ दो खाना है, एक छोटे खाना और एक बड़े खाना। छोटे खाना बहुत ज़्यादा छोटे हैं और बड़े खाना सही है। आप सोचते हो कि आपके यहाँ दो खाना क्यों है? तो एक खाना हमारे छोटे वाले वृंदावन से लाई थी सासू मैया, तो वो मैंने नहलाए और उनकी पूजा करी थी तब, तो वो लोहे के निकल आए। फिर मैं जन्माष्टमी के दिन दूसरे खाना लेके आई पीतल के, तो इसलिए हमारे घर दो दो लाला हैं। तो छोटे वाले बहुत छोटे हैं, उनको कपड़े पहनाओ, झूले में बिठाओ तो वो छुप जाते हैं, कपड़ों में दिखते ही नहीं हैं। और ये बड़े खाना देखो, आज 7वां नवरात्रि था तो दोनों ने ब्लू कपड़े पहने हैं। 7 में नवरात्रि का ब्लू कलर होता है, नीला। तो बताइए हमारे खाना कैसे लग रहे हैं दोस्तों। तो आज पूजा हमारे यहाँ बहुत लेट हो रही है, 9:30 के लगभग होगी, 9-10 के लगभग। कोई पतिदेव का इमरजेंसी में कोई काम आ गया तो वो चले गए हैं और मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा तब तक नहा धो के पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। खाना वगैरह को नहला लूँ। खाना नहलाने में भी 10-15 मिनट लगते हैं, उनको तैयार करो, उनका श्रृंगार करो तो बहुत टाइम लगता है। मैंने सोचा तब तक मैं पूजा की फुल तैयारी कर रही हूँ। दिव्यांश से मैंने पान का पत्ता मंगाया था, मगर दिव्यांश पता नहीं क्या देख रहे हैं, तो दिव्यांश से कहा तो दिव्यांश लेके आ रहे हैं। उनको कुछ नहीं दिखता है हमारे बेटे को, तो उसको यही नहीं पता है कि पान किससे कहते हैं। तो बहुत मुश्किल से ला के दिया है फ्रिज में से। देखो ये आ गया। पान का पत्ता माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। ये कहा जाता है कि शायद समुद्र मंथन से निकला हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब पान का पत्ता निकला था, वृक्ष निकला था। तो दोस्तों ये देखिए मैंने तैयारी फुल कर दी है और फिर मैं पूजा करने के बाद मैं सीधे जाऊँगी किचन में, कि बच्चों को खाना भी बनाना है। अभी मैंने नाश्ता उन्हें करा दिया है। तो देखिए दोस्तों मेरे खाना कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि खाना कैसे लग रहे हैं और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो पतिदेव बाबा आ गए और आरती करने लगे। अब पूजा करेंगे। हमारी नवरात्रि में फुल फैमिली ही बैठती है। पापा भी बैठते हैं और मम्मी भी बैठती है, मैं भी बैठती हूँ। मगर पापा भी आज थोड़े से काम को कचहरी में चले गए और बच्चे भी छोटे छोटे, उनको पूजा का इतना ज्ञान नहीं है, मगर बैठ जाते हैं, कभी नहीं भी बैठते हैं। तो आज हम तीनों लोग ही हैं, वरना पूरी फैमिली ही पूजा करती है नवरात्रि की, और करनी ही चाहिए। अब मैं सीधे जाऊँगी किचन में और किचन में मैं फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि आज हवन भी होगा। खाना भी लेट हो गया, पूजा भी लेट हो गई और हवन का समय 2 बजे का है। देखिए दोस्तों मैं किचन में पहुंच चुकी और दिव्यांश कह रहे थे मम्मी आज दम आलू आपको बनाना है, तो मैंने दम आलू बनाए। आलू को मैंने फ्राई कर लिया है और फ्राई करके मैं एक प्लेट में रख रही हूँ। तो दिव्यांश की आज डिमांड थी कि मम्मी आज मुझे दम आलू बना दो। हमारे यहाँ नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, बहुत से लोगों के में खाया जाता है, तो अपने घर की अपनी रीत है। तो हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है, इसलिए मैंने टमाटर को ही पीसा है, मगर इसमें अच्छे लगता है। और मैंने खड़ा मसाला डाल दिया है, लौंग, काली मिर्च और क्या कहते हैं दालचीनी और तेज़पात के पत्ते। अब मैंने पीस लिए हैं टमाटर पीस के मैंने इसी में डाल दूँगी, क्योंकि प्याज नहीं पीसा है, टमाटर की ग्रेवी बनेगी। फिर मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी, धनिया पाउडर डालूँगी। ये देखिए दोस्तों अब मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है। फिर मैं सफ़ेद नमक, काला नमक सभी डालूँगी। देखो मैंने हल्दी डाल दी। हल्दी तो थोड़ी सी पड़ती है, और क्या कहते हैं मिर्च भी अपने स्वाद अनुसार, जैसा कोई तेज़ खाए तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए और कम खाएँ तो थोड़ा तीखा कम खाएँ तो कम। मैंने आधी ही चम्मच डाली थी थोड़ी करके, तो मेरे यहाँ मिर्च बिल्कुल नहीं खाई जाती है और मेरे पतिदेव तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं अब धनिया पाउडर की मात्रा मैंने ज़्यादा कर दी है, क्योंकि लहसुन प्याज पड़ेगा नहीं, तो धनिया की मात्रा मैंने 3 चम्मच के लगभग डाल दी है, 3-3.5। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा हल्का सा पानी डालने से जो टमाटर है पक जाएगा और तो उसमें टमाटर में जो महक आती है वो नहीं आएगी, तो बच्चों को नहीं महक लगेगी। तो मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। टमाटर को थोड़ा पानी डाल के पका लो तो उसमें महक नहीं आती है। तो दिव्यांश मैंने पानी मंगाया। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा पानी। अब पानी से 5 मिनट तक इसको मैं पकने दूँगी अच्छी तरीके से। अब मैं डालूँगी काला नमक। मैंने दिव्यांश उधर रखा था
5 मिनट 10 मिनट के लगभग पकने दो तो अच्छी तरीके से पक जाएगा। और मैंने ये डाल दिया काला। दिव्यांश को हमारे बहुत पसंद है दम आलू, इसको बहुत ज़्यादा प्रिय है दोस्तों। फिर ये खाना बनाने के बाद फिर मैं पूजा में बैठूँगी, हवन होगा। और भाई आज बहुत ज़्यादा काम का लोड पड़ गया है, आज मेरी हालत ख़राब हो गई है। व्रत में इतना सारा काम पड़ गया, और व्रत जब होता है तो काम का लोड पड़ जाए तो थोड़ा दिक्कत तो होती है। तो आज मैं कतई वैसे जैसे चकई घूमती है वैसे ही मैं घूम गई हूँ चकई की तरह, बिल्कुल काम करते करते चकई बन गई हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने आलू डाल दिए मसाले में। अब मैं इनको थोड़ी देर पकने दूँगी। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने बढ़िया लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ऐसे ही खा लो, मगर मेरा व्रत था इसलिए मुझे नहीं खाना है। अब मैं इसमें पानी थोड़ा डाल के अच्छे से थोड़ी देर मिक्स करूँगी मसाला, फिर थोड़ा पानी डाल के फिर इसको पकने दूँगी। पकने के बाद मैं दिव्यांश को बराबर खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद फिर मुझे घर की पूजा की तैयारी भी करनी है। तो देखो दोस्तों कैसे बने हैं, और मैं भी पानी नहीं डाला है, मैं पानी लगाऊंगी थोड़ा सा। तो मैंने पानी मंगाया है दिव्यांश से, अब मैं इसमें पानी डालूंगी और फिर बनेंगे एकदम बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, मैंने पानी डाल के मैंने ढक दूँगी, पकते रहेंगे। जब पकने के बाद थोड़ा धनिया, कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल के और बढ़िया करके बनाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इन्हें मैं थोड़ी देर 5 मिनट पकने दूँ, तब तक मैं पूजा की तैयारी कर, पंडित जी आने आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं हवन पे बैठ गई। आरवी कह रही थी मैं भी बैठूँगी, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमने साथे में हवन करा दिया, क्योंकि पंडित जी नहीं मिल पाएंगे। 8 के लिए तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, 8 और 9वीं में। हमने साथ में नवरात्रि में हवन करा दिया। तो देखो मैं और मेरे पतिदेव बैठे हैं हवन में। ज़्यादातर मैं अपनी साड़ी ही पहन के बैठती हूँ, कि पूजा में साड़ी ही अच्छी रहती है। सो मानते हैं हमारे यहाँ परिवार में। तो देखिए दोस्तों, मैं हवन में बैठ गई माता रानी का। अब माता रानी 2-3 दिन बाद चली जाएंगी दोस्तों। ये देखिए हवन बहुत अच्छी तरीके से होता है। मुझे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मुझे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और दिव्यांश नहीं बैठे हैं, दिव्यांश कह रहे हैं मम्मी मैं बाद में बैठूँगा, अभी तो पूजन चल रहा है, उसके बाद ही हवन होगा। और पापा जी अभी नहीं आए, सिर्फ ओनली मम्मी ही हैं। तो आज पूछो मत, व्रत में आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और पूरा ब्लॉग देखिए, पूरा हवन देखिए कैसे पूजा पाठ हो रही है हमारे यहाँ। हर नवरात्रि को हवन होता है हमारे यहाँ। पूजा में मेरे पतिदेव भी बहुत ज़्यादा हर काम में आ गए हैं पूजा के लिए। उनको पूजा पाठ जो होती है उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो देखिए दोस्तों, एक कटोरी में जल लाओ और सिक्का इसमें हो जाएगा। कमर मत निकालो, मतलब कटोरी में घड़ी है, घड़ी रख लो। इसे ऐसे लेंगे, रोके भी रहेंगे। इसमें पता देखो रोके हो ना बहुत। आप चढ़ाओ वैसे ऐसे लो और गाछ पैर नीचे आ गई। चलिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम स्वाहा इदं स्वये नमः। ओम भवः स्वाहा ओम भवः स्वाहा इदं भवये नमः। चलिए स्वाहा पे चढ़ाए। और भूपते स्वाहा ओम इदं भूपतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राय नमः। बस अच्छा, इसमें डालो या ना डालो कोई बात नहीं। उठा दूँ, काहे उठाओगे? हाँ, अब आप सावित्री चढ़ाएं।
ठीक है, ये दो उंगली और ये उठा हाथ। ओम हरे ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियं त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनां त्वा निधि। ऐसे पकड़ो, ऐसे क्यों पकड़े हो? टेढ़ी क्यों पकड़े हो? ऐसे ऐसे पकड़ो तो कुछ सीधी। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुं प्रियं त्वा प्रियपति गुं। थोड़ा थोड़ा लो भैया, प्रियं त्वा थोड़ा थोड़ा। हाँ बस ये। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियं त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनां। सांस लो, थोड़ी सी नीचे सामग्री को बढ़ाइए बस, और नीचे। बच्चे को खाना खिलाते हो ना, इतना बड़ा कोरा खिलाते हो, इतना बड़ा, ठीक है। जैसे आपका 0 से 5 साल तक का, जैसे बिटिया को खिलाते हो ना, समझिए, जितना बड़ा कोरा लेते हो। भैया मुख इधर को करिए, इधर आपको दक्षिण का मुख हो रहा है। हाँ जैसे पहले बैठे थे ना, सेम वैसे ही बैठिए। स्वाहा 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 स्वाहा। कपूर है भैया, आइसक्रीम लेके आना। मैं लाऊंगा बेटा। इन्हें कहाँ ले जाओगी घर? ये तो घर नहीं का आज बताओ। इनको नानी घर ले जाएंगे। नानी घर तुम्हारा है ना तो है तो नहीं घर